Audio Jungle. नमस्कार मित्रों, आज के इस लेख में हम आपके लिए कहानी लाए हैं डोमिनोज पिज्जा फाउंडर थॉमस स्टीफन टॉम मोनाघन की, जिनकी कहानी एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने जीवन में कई मुश्किलों का सामना करके अपनी मेहनत, इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता से आज डोमिनोज पिज्जा को इस बुलंदी तक पहुंचाया है। चलिए डोमिनोज पिज्जा सफलता की कहानी के बारे में विस्तार से जाने और थॉमस स्टीफन के बारे में जाने। मिशिगन राज्य के एन आर्बर शहर में 25 मार्च 1937 को एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके परिवार में माता पिता और एक छोटे भाई थे। पिताजी पेशे से ट्रक ड्राइवर थे और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। परिवार की गाड़ी जैसे तैसे चल ही रही थी कि अचानक एक क्रिसमस की संध्या पर उनके पिताजी का देहांत हो गया। तब उनकी उम्र मात्र 4 वर्ष की थी। अब उनकी माताजी घर की आर्थिक स्थिति के कारण उन्हें और उनके भाई को मिशिगन स्थित सेंट जोसेफ होम में छोड़कर 6 वर्षों के लिए नर्सिंग कोर्स करने चली गई। इन 6 वर्षों में थॉमस स्टीफन मोनाहन को सिस्टर मैरी बेरार्डा की संगत में आस्था और चर्च के प्रति प्रेम जागृत हो चुका था। इसके 6 वर्षों बाद उनकी मां दोनों भाइयों को अपने साथ ट्रांसिल्वेनिया सिटी ले गई, जहां वो अब अपना नर्सिंग कोर्स पूरा करके एक अस्पताल में नर्स के रूप में कार्य कर रही थी। थॉमस स्टीफन मोनाहन की अपनी मां से कभी नहीं बनती थी और मां के साथ रिश्ते हमेशा ही खराब रहे। हालांकि उन्होंने भी घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सब्जियां उगाकर बेची, मछली पकड़कर भी बेची और मिलिकेन डिपार्टमेंटल स्टोर्स के सामने ट्रांसिल्वेनिया सिटी रिकॉर्ड ईगल पत्रिका बेचने तक का कार्य किया। लेकिन अंत में उनकी मां ने उन्हें अनाथालय भेज दिया। वहां से उन्होंने ट्रांसिल्वेनिया सिटी के सेंट फ्रांसिस स्कूल से अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई थी, पर धर्म और चर्च के प्रति अपने लगाव के कारण वो प्रीस्ट बनने की सोचने लगे और अनाथालय के प्रीस्ट के द्वारा उन्हें मिशिगन के ग्रांड रैपिड्स में स्थित सेंट जोसेफ सेमिनरी में भेज दिया गया। लेकिन जल्दी ही वहां उन्हें अनुशासनहीनता का दोषी मानकर निकाल दिया गया और उनका प्रीस्ट बनने का सपना भी टूट गया। उसके बाद वो फिर मां के साथ रहने लगे, लेकिन जल्दी ही आपसी तनाव के कारण मां ने उन्हें किशोर निरोध गृह में डाल दिया। वहां से एक पति पत्नी ने उनको बाहर निकाला और एन आर्बर के सेंट थॉमस स्कूल में दाखिला करवा दिया। यहां से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूर्ण करके मिशिगन के बिग रैपिड्स के फेरिस स्टेट कॉलेज के आर्किटेक्चर ट्रेड स्कूल में दाखिला ले लिया, जहां से वो अपना स्थानांतरण मिशिगन यूनिवर्सिटी में चाहते थे, किंतु इसके लिए पैसा चाहिए था जो उनके पास नहीं था। इसके बाद उन्होंने 3 वर्ष तक नौसेना में नौकरी की और पूरे अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए पूरे $2000 बचाए। लेकिन एक ऑयल कंपनी के जल्दी अमीर बनिए स्कीम के झांसे में आकर अपनी पूरी जमा पूंजी गंवा दी। फिर जैसे तैसे अपनी पाई पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, पर वो वहां कुल 3 हफ्ते ही गुजार सके। आखिरकार थॉमस स्टीफन मोनाहन ने वर्ष 1960 में अपने छोटे भाई के साथ मिलकर मिशिगन के यप्सिलांती शहर के डोमिनिक डिवात्री नामक व्यक्ति से पिज्जा स्टोव खरीदकर पिज्जा व्यवसाय शुरू किया। शुरू में पिज्जा डिलीवरी के लिए फैक्ट्री के ही 2 बेरोजगार कर्मचारियों को रखा गया। सब कुछ शुरू किया ही था कि 1 माह बाद ही छोटा भाई अपनी पोस्ट ऑफिस वाली नौकरी के लिए अपना हिस्सा बड़े भाई को बेचकर चले गए। उसके बाद थॉमस स्टीफन मोनाहन अकेले ही कुछ समय तक व्यवसाय चलाते रहे। फिर जल्दी ही उन्हें नए पार्टनर के रूप में जिम गिलमोर मिले और जल्दी ही उनकी मेहनत रंग लाई और बस 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने यप्सिलांती में अपना दूसरा पिज्जा स्टोर खोल लिया और फिर 2 वर्षों के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में तीसरा पिज्जा किंग खोल लिया। जल्दी ही थॉमस स्टीफन मोनाहन ने अपने नए पार्टनर को पिज्जा स्टोर देकर व्यवसाय पर पूर्ण अधिकार कर लिया और डोमिनोज के नाम से कंपनी शुरू की और उसका लोगो भी बनवाया। उनका लक्ष्य शुरू से ही लोगों को सबसे स्वादिष्ट और अच्छी क्वालिटी का पिज्जा उपलब्ध करवाना था और उन्होंने उसी तरफ अपना सारा ध्यान केंद्रित किया। फिर उन्होंने अमेरिका के लोगों के बदलते कल्चर और ट्रेंड को देखते हुए पिज्जा होम डिलीवरी सर्विस शुरू की, जिसके लिए उन्होंने एक ऐसे इंसुलेटेड पिज्जा बॉक्स का निर्माण करवाया जिसमें पिज्जा लंबे समय तक गर्म रहता और कई पिज्जा बॉक्स का वजन भी सह लेता था। आखिरकार उनका डोमिनोज पिज्जा खूब चलने लगा और वर्ष 1969 तक डोमिनोज पिज्जा के 12 स्टोर खुल चुके थे। लेकिन तभी उनके जीवन में एक भारी मुसीबत आई और उनके मुख्य पिज्जा स्टोर में आग लग गई, जिसके बाद व्यवसाय में उन्हें भयंकर घाटा हुआ और करोड़ों रुपए का कर्ज न चुकाने के कारण कोर्ट ने उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया और बैंक ने डोमिनोज पिज्जा को अपने अधीन ले लिया।
इधर बैंक डोमिनोज पिज्जा को बेचने के चक्कर में था, पर कोई उसे नहीं ले रहा था और ना ही बैंक उसे ढंग से चला पा रहा था। ऐसे में बैंक ने थॉमस स्टीफन मोनाहन को $200 प्रति हफ्ता के वेतन पर नौकरी पर रख लिया। उसके बाद वो रात दिन मेहनत कंपनी को प्राप्त करने के लिए करने लगे। आखिरकार वर्ष 1971 में बैंक ने डोमिनोज पिज्जा को डूबता मानकर थॉमस स्टीफन मोनाहन को एक स्टो के बदले डोमिनोज के सारे शेयर वापस कर दिए। अब बागडोर पूर्ण तरह अपने हाथ में आने के बाद उन्होंने सबसे पहले कंपनी को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए डोमिनोज पिज्जा के 5 स्टो अपने प्रतिद्वंदी ग्रेटाइट के डिनोज को बेचे, जिसके कारण डिनोज सबसे बड़ा पिज्जा चेन बन गया। अब उन्होंने बाकी बचे 5 स्टो के साथ ही काम आगे बढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे पहले बैंक का कर्ज उतारा और फिर पिछली वाली गलतियों से सबक लेकर धीरे धीरे कई जगह कंपनी स्टो को खोलकर डोमिनोज पिज्जा का विस्तार किया। इसके बाद उन्होंने वर्ष 1973 में कंपनी को और आगे बढ़ाने के लिए 30 मिनट में गारंटीड पिज्जा की तरकीब अपनाई, जिसमें पिज्जा होम डिलीवरी सर्विस में ग्राहक को 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी न हो पाने की स्थिति में एक पिज्जा फ्री में दिया जाता था और 30 मिनट के अंदर ही पिज्जा ग्राहक तक पहुंचाने पर डिलीवरी मैन को बोनस प्रदान कर सम्मानित किया जाता था। थॉमस स्टीफन मोनाहन ये तरकीब काम कर गई और डोमिनोज पिज्जा चल निकला और आज की स्थिति में ये पिज्जा हट के बाद यह विश्व की सबसे बड़ी पिज्जा चेन कंपनी बन गई, जो कई दूसरे देशों में ग्राहकों को अपनी पिज्जा होम डिलीवरी सर्विस की सेवा दे रही है। वर्ष 1983 में उन्होंने अपनी पसंदीदा बेसबॉल टीम डिट्रॉइट टाइगर पूरे $53 मिलियन में खरीद ली, जिसे उन्होंने वर्ष 1992 में बने एक प्रतिद्वंदी एलिच को बेच दी। उनकी इस टीम ने वर्ष 1984 में हुए विश्व कप को भी जीता था। उन्होंने डोमिनोज पिज्जा में अपना प्रेसिडेंट का पद पूर्व वाइस प्रेसिडेंट डेविड ब्लॉक को वर्ष 1984 में दे दिया और कंपनी के CEO बने रहे। मित्रों, हमें पूरी आशा है आपको डोमिनोज पिज्जा सफलता की कहानी जरूर पसंद आई होगी और आपने थॉमस स्टीफन मोनाहन से यह सीख भी होगी कि यदि कुछ करने का जज्बा है तो राह में चाहे कितनी ही विपत्तियों से सामना क्यों न हो, तो व्यक्ति रुकता नहीं है, सीखता है, आगे बढ़ता है और जीतता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्त लोग को भी शेयर करिए और चैनल अफजाल आइडिया सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि रोज इसी तरह के वीडियो आपको रोज मिलेंगे इस चैनल पर। धन्यवाद।